हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम आइडियल एंड नॉन आइडियल में डिफरेंस पढ़ रहे थे। 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट अपन ने देख लिया था। एक तो सबसे पहले राउल्स लॉ के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो राउल्स लॉ ओबे करते हैं। नॉन आइडियल यानी जो पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है वो राउल्स लॉ ओबे नहीं करता है। सेकंड अपन ने इंटरेक्शन देख लिया था। आइडियल में तीनों टाइप के इंटरेक्शन सेम है। पॉजिटिव में सॉल्यूट सॉल्वेंट वीक है, जबकि नेगेटिव में सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा है कंपेयर टू सॉलिड सॉलिड एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस अपन ने डेल्टा बी ऑफ मिक्सचर यानी चेंज इन वॉल्यूम का देखा था। आइडियल के लिए वो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव के लिए लेस देन जीरो। फोर्थ डिफरेंस अपन ने क्या देखा था, एंथैल्पी, ठीक है, ऑफ मिक्सचर, यानी जब हम मिक्सचर बना रहे हैं तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा या चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, देखा था ना। तो आइडियल एन के लिए वो जीरो था, नॉन आइडियल के लिए पॉजिटिव में वो ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव में कि वो क्या हो रहा होता है, लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव में एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गई। फिर अपन ने चेंज इन एंट्रोपी देखा था। मैंने आपको बताया था कि चाहे कोई सा भी सॉल्यूशन हो, जब भी आप क्या करते हो, कोई मिक्सचर फॉर्म करते हो तो उसकी रैंडमनेस हमेशा बढ़ेगी, तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि आपको याद रखने हैं, किसके लिए, आइडियल एंड नॉन आइडियल में डिफरेंस पढ़ते वक्त। तो क्या है उसमें से, पॉइंट नंबर 1 है, 6 नंबर का पॉइंट है। अब देखो तीनों टाइप के इंटरेक्शन सेम है, तो तीनों टाइप के इंटरेक्शन सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी स्केप होने की जो टेंडेंसी है वो जैसी इंडिविजुअल होगी वैसे ही आपके सॉल्यूशन में भी होगी। तो लिखो आप, मैं दिखाता हूँ इसको, है ना। और ये जो डिफरेंस है ये हमें जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव में लिखेंगे तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइडियल में आप लिख लो पहले कि स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ, स्केपिंग escaping tendency of लिक्विड ए एंड लिक्विड, हाँ, तो क्या लिख रहे थे अपन, escaping tendency ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। तो लिक्विड को हमने मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया ना, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी should be same, should be same in pure liquid and in the solution, should be same in pure liquid and in the solution, and in the solution। ठीक है। अब ये स्केपिंग टेंडेंसी से मतलब क्या है, मतलब है कि उनको उनका जो वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है या उनका जो वेपर प्रेशर है वो जो पहले था, जैसे कि पहले आ रहा है P1 + P2, ये उनका इनिशियल अलग अलग वेपर प्रेशर था तो उनका एडिशन किया, तो मिक्सचर सॉल्यूशन बनाने के बाद भी जो टोटल प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का वो P1 + P2 के इक्वल आएगा। ये तो राउल्स लॉ है ना, पी टोटल इक्वल टू क्या होता है, P1 + P2, उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के एडिशन के इक्वल होता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, फॉलो करता है। जबकि अगर अपन पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में जो आपका ए और बी है, तो लिखो ए एंड बी स्केप इजीली। अब ऐसा क्यों होता है, ए और बी क्यों स्केप हो जाएंगे इजीली, तो आपको पता है कि यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन है और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज्यादा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, तो ए और बी जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से सेपरेटेड रहेंगे, तो वो इजीली क्या हो जाएंगे, स्केप हो जाएंगे, एंड शोइंग हाई वेपर प्रेशर, एंड शोइंग हाई वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर, ठीक है। देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, कहने का मतलब क्या है कि उनका जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, P1, और उसका क्या आएगा P2, तो उन दोनों का जो एडिशन है वो क्या होगा, P1 + P2,
लेकिन जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन बनने के बाद जो टोटल प्रेशर आएगा उसकी वैल्यू P1 प्लस P2 से भी क्या आएगी, ज़्यादा निकल के आएगी। ठीक है, क्या हो रहा है, इजीली स्केप आउट हो रहे हैं ना, तो इजीली स्केप हो रहे हैं तो ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो ज़्यादा वेपर प्रेशर लगेगा, इसलिए P टोटल ग्रेटर देन P1 प्लस P2। ये आप चाहो तो इसको 7th पॉइंट मान लेना। ठीक है, ये 7th डिफरेंस हो जाएगा। अब अगर अपन नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो नेगेटिव डेविएशन में क्या है, ए और बी के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अट्रैक्शन ज़्यादा होने से अब वो क्या होंगे, एक दूसरे को बांध के रखेंगे। ए और बी में इंट्रैक्शन है ना, तो ए बी को होल्ड करके रखेगा, बी ए को होल्ड करके रखेगा, तो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि ए और बी की जो एस्केप होने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लिखो इसमें escaping tendency of both component, escaping tendency। escaping tendency से यहाँ पे क्या मीनिंग है भाई, वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी। escaping tendency of both component ठीक है, क्या हो जाएगी, इस लोअर, वो कैसी हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो इसलिए ये क्या करेंगे, शोइंग लो वेपर प्रेशर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू से अब ये क्या करेंगे, लो वेपर प्रेशर शो करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि इन पे सीधे क्वेश्चंस आएंगे थ्योरेटिकल। अब क्यों शो करेंगे, क्योंकि भाई स्केप ही नहीं हो रहे वो वेपर में इजीली, तो कम वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी उनका जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर था वो था लेट से P1 एंड P2, तो जो टोटल वेपर प्रेशर आना चाहिए था वो राउल्स के अकॉर्डिंग P1 प्लस P2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो P1 प्लस P2 से क्या आएगा, कम निकल के आएगा। तो ये नेगेटिव डेविएशन की प्रॉपर्टी हो गई, ये आपके 7 पॉइंट हो गए। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो कि आपको हो सकता है अभी ना समझे, है ना, इसी क्लास में मैं आगे आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो है एजियोट्रोप। एक वर्ड यूज होता है, क्या होता है, अपन आगे की मतलब आगे के टॉपिक्स में इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि आइडियल सॉल्यूशन कोई एजियोट्रोप फॉर्म नहीं करता, तो लिखो इसमें दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रोप। बस ये वर्ड अभी के लिए याद रख लेना, मैं समझाऊंगा आगे। डू नॉट फॉर्म एजियोट्रोप, ट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, ये एजोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म नहीं करते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की, तो सॉरी पॉजिटिव डेविएशन की। तो पॉजिटिव डेविएशन में लिखना दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ये नाम याद रखना है आपको, दे फॉर्म, अंडरलाइन कर लेना यहाँ से, मिनिमम, सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इन पॉइंट्स पे। दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, और जो नेगेटिव डेविएशन है वो क्या बनाएगा, दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। यानी यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया हो गया कि जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है वो दो तरह के होंगे, एक होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, दूसरा होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्या होगा थोड़ा आगे पढ़ेंगे अपन इसी चैप्टर में। ठीक है, तो ये जो 8th पॉइंट है ये अभी के लिए याद रखना है। 9th पॉइंट पे आते हैं, अब हम ग्राफिकली इनमें डिफरेंस समझेंगे। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको राउट्स लॉ जब पढ़ाया था तो आपको एक ग्राफ ड्रॉ करवाया था वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में करवाया था। यहाँ पे मैंने वेपर प्रेशर लिया था और इस एक्सेस पे मैंने मोल फ्रैक्शन लिया था, और मैंने मान के चला था कि ए मोर वोलेटाइल है किससे, बी से। तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आ रहा था। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पी नोड ए। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पी नोड बी। याद आ रहा है आइडियल सॉल्यूशन के लिए राउट्स लॉ में, तो राउट्स लॉ क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन ओबे करते हैं, इसलिए उनके वेपर प्रेशर का एंड टोटल वेपर प्रेशर का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच का क्या हो गया,
ग्राफ हो गया। अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, है ना, और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा। तो पहले अपन समझते हैं, क्या समझेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है। वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब हर पॉइंट पे उनका जो वेपर प्रेशर है, ये थोड़ा आप स्ट्रेट लाइन बना लेना, है ना, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये किसका ग्राफ था, ये पी टोटल का था। ये वाला जो ग्राफ है ये पी ए का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ था ये किसका था, ये पी बी का ग्राफ था। ऐसा ही था ना, ठीक है। तो ये अपन ने किस में देखा था, राउट फ्लो में देखा। अब मैं आपको बोलूँ कि आप पॉजिटिव डेविएशन में यही ग्राफ ड्रॉ करो। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, हर पॉइंट पे टोटल प्रेशर उनके इंडिविजुअल प्रेशर के एडिशन से ज़्यादा है। तो कैसा ग्राफ बनेगा पृथ्वीराज यहाँ पे, हाँ पृथ्वीराज, हर पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू है टोटल प्रेशर की, वो एक्चुअली में जो आनी चाहिए थी उससे ज़्यादा है। तो ऐसा देखो, हाँ है ना। एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड था ये डॉटेड स्ट्रेट लाइन, आइडियल के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए था। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन है, यानी हर पॉइंट पे जो प्रेशर है टोटल वो एक्चुअल से ज़्यादा है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, मेरे को पीवी का ग्राफ बनाना है या पीए का ग्राफ बनाना है, तो पीए का जो आइडियल ग्राफ था वो ये मैं डॉटेड से आइडियल वाला ड्रॉ कर रहा हूँ। आइडियली ऐसा आना चाहिए था पीए का, लेकिन हमें पता है कि हर पॉइंट पे वैल्यू एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है। तो ये भी कैसा आएगा, ये ऐसा ही आएगा पॉजिटिव। देखो हर पॉइंट पे ज़्यादा है। ऐसे पीवी का ड्रॉ करो, जब आप पीवी का ग्राफ बनाओगे तो हर पॉइंट पे वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा। तो ये आपका पीवी का ग्राफ हो गया। तो डॉटेड वाला जो लाइन का ग्राफ है वो क्या बता रहा है, वो आइडियल ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो डार्क लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे, ये डार्क लाइन क्या दे रही है, ये एक्चुअल वैल्यू दे रही है। तो ये आपका हो गया पीवी, पी है, ये तो हो गया पी है, ये हो गया पीवी, और वो हो गया पी टोटल। ऐसे अगर मैं नेगेटिव डेविएशन में ड्रॉ करूँगा तो कैसा आएगा भाई। अब नेगेटिव में पार्टिकल इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी हर पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो टोटल से क्या हो रहा है, एक्चुअल वैल्यू से कम आ रहा है। तो पृथ्वीराज कैसा आएगा ग्राफ, नीचे की तरफ कर्ड होगा। नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड आएगा। हर पॉइंट पे वेपर प्रेशर टोटल एक्चुअल वैल्यू से कम है। तो पहले अपन आइडियल वाला ड्रॉ कर लेते हैं डॉटेड लाइन से। ये डॉटेड लाइन हमें क्या दे रहा है, आइडियल सॉल्यूशन अगर होता तो उसके टोटल प्रेशर का ग्राफ था। लेकिन नेगेटिव डेविएशन में हर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो आइडियल के कंपेरिजन में क्या है, कम है। तो ये देखो, ये आपका नेगेटिव हो गया। ऐसे ही ये पीवी वाला ग्राफ एक्चुअल में ऐसा आना चाहिए था, बट हर पॉइंट पे इसकी जो वैल्यू है वो टोटल से कम आएगी, एक्चुअल से कम आएगी। फिर ये नेक्स्ट कलर से कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत। ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ये पीए का ग्राफ है, जो कि एक्चुअली में आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में आएगा कैसे, हर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एक्चुअल वैल्यू से कम। क्लियर। तो ये हमारा वेपर प्रेशर वर्सेस किसका ग्राफ हो गया, मोल फ्रैक्शन। तो मैं डॉटेड लाइन हटा रहा हूँ ताकि आपको ग्राफ थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। आप लोग डॉटेड लाइन भी ड्रॉ करना। मैं हटा रहा हूँ। तो ये जो ग्राफ आएगा टोटल प्रेशर का ग्राफ, वो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या है, डिक्रीज हो रहा है, एक्चुअल वैल्यू से कम है। तो मिनिमम ये आपका टोटल प्रेशर का ग्राफ है, ये है पी नोड है। ये पी टोटल हो गया, ये पी ए हो गया, और ये पी बी हो गया। ड्रॉ कर लेना यहाँ पे। पॉइंट नंबर 10 एग्जाम्पल, सबसे इम्पोर्टेंट यही है जहाँ पे आप लोग गड़बड़ करोगे, क्योंकि आप लोगों को याद नहीं रहेंगे या आप लोग इसे याद नहीं करोगे जो भी बोल। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद करना। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें बेंजीन एंड टोलुइन, यानी बेंजीन और टोलुइन का जो मिक्सचर होगा, उन दोनों को मिक्स करने पर वो एक आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, बेंजीन प्लस टोलुइन।
सेकंड एन हेक्सेन, एन मतलब नॉर्मल, ये आप लोगों ने आईयूपीएससी में पढ़ा है, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, ये भी एक आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन को जब आप मिक्स करोगे वो भी एक आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। हाँ, और बोलो, और इस तरह का कोई एग्जांपल आप लोग देना चाहें कोई भी। तो CCl4 एंड SiCl4, ये भी आपका क्या है, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। यानी जब CCl4 एंड SiCl4 को आप मिक्स करोगे तो उस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट आइडियल सॉल्यूशन जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ बोलो भाई। एन ब्यूटाइल क्लोराइड एंड एन ब्यूटाइल क्रोमाइड, ये भी आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, देख लो। एन ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये भी क्या बनाएगा, आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। और क्या एग्जांपल हुआ आइडियल सॉल्यूशन का, C2H4Br2, C2H4Br2, दो Br एक साथ अटैच हो, या C2H4Cl2 साथ में मिक्स कर दें हम, तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना। ब्रोमो, मैंने क्या बोल दिया, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन तो मैं बोल ही चुका हूँ। इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड, यह भी आपका क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ब्रोमो इथाइल ब्रोमाइड हो गया, C2H5Br प्लस इथाइल क्लोराइड हो गया, ये भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो कि आइडियल सॉल्यूशन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की ओर प्रैक्टिस करते जाओगे, अगर आपको इनके अलावा कोई नया एग्जाम्पल मिलता है तो आप यहाँ पे नोट्स में ऐड कर लो, ताकि आपके एग्जाम्पल सारे एक ही जगह पे लिखे हुए होंगे। तो ये थे कुछ 7-8 एग्जाम्पल जो कि आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन क्या है, वीकर साइड पे है। तो उसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल आता है एसीटोन। हाँ भाई सिद्धार्थ, एसीटोन का फॉर्मूला बताओ, प्लस इथेनॉल, ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया। सेकेंड, वाटर प्लस एल्कोहल, है ना। आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एंड वाटर और अल्कोहल भी एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। आपने सुना होगा या देखा होगा डे टू डे लाइफ में कि अल्कोहल को जब वाटर में हम डालते हैं तो वो उसमें डिजोल्व हो जाता है। अब उसमें डिजोल्व हो जाता है तो ये तो नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होना चाहिए, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन में कैसे आ गया। तो सबसे ज़्यादा इस एग्जाम्पल में आप लोग गलती करते हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपको सबसे ज़्यादा गलती इस एग्जाम्पल में होगी कि अल्कोहल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिर वो नेगेटिव में आना चाहिए, तो पॉजिटिव में कैसे आना। तो उसका रीजन है कि वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल और वाटर के बीच के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब इसमें अल्कोहल और वाटर के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है कंपेयर टू वाटर वाटर एंड अल्कोहल अल्कोहल, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा CCl4 आपका एक नॉन पोलर कंपाउंड है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, जबकि CH3OH, ये क्या हो गया, मिथेनॉल एक पोलर कंपाउंड है। तो नॉन पोलर और पोलर के बीच में इंटरेक्शन बहुत कम होगा, पोलर पोलर के साथ इंटरेक्ट करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर के साथ इंटरेक्ट करेगा। इसके अलावा CCl4 अगेन नॉन पोलर, प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, CCl4 प्लस आपका टोलुइन। ठीक है, ये भी आपका पॉजिटिव डेविएशन है। इसके अलावा भी और भी एग्जांपल है, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है ना। इसमें मैंने इथेनॉल डाल दिया, इथेनॉल क्या होता है, एक पोलर कंपाउंड है।
तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो ये आपको याद करने हैं। और देख लेते हैं एसीटोन और बेंजीन। एसीटोन पोलर होता है, आपको अगर लिखते जाना है तो लिख सकते हो एसीटोन प्लस बेंजीन। एसीटोन आपका पोलर है, जबकि बेंजीन आपका कैसा होता है, नॉन पोलर कंपाउंड होता है। तो पोलर और नॉन पोलर के बीच का इंटरेक्शन वीक होता है, पोलर पोलर का ज़्यादा होता है। तो ये सब आपके पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं हम नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन में सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है एसीटोन एंड एनिलीन। सिद्धार्थ, एसीटोन का फॉर्मूला नहीं बताया आपने अभी तक। हाँ पृथ्वीराज, एसीटोन क्या होता है? एसीटोन ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन होता है। और एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2। बेंजीन को NH2। हाँ, तो ये याद रखो भाई, ऑर्गेनिक की चीज़ें भूलो मत, रिवाइज करो। ऑर्गेनिक में बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड क्या होता है भाई? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला अनुजा, HNO3, ठीक है। HNO3 प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। और लिख लेते हैं वाटर प्लस HCl। ये कुछ कॉमन एग्जांपल है जो कि पूछे जाते हैं। वाटर प्लस HCl ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करता है। एसिटिक एसिड एंड pyridine, हाँ भाई एसिटिक एसिड का फॉर्मूला कोई भी बोल दो भाई, इतना वेट मत करो। एसिटिक एसिड प्लस जिसको भी आता है pyridine। तो देखो एसिटिक एसिड क्या होता है, सब भूल गए कॉमन नेम, CH3COOH। pyridine क्या होता है? बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन एक कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन आ जाता है, ये C6 की C5H5N, ये आपका pyridine होता है। ये सब नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल है, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, मतलब ये ज़्यादातर आपको याद करने वाला पार्ट है। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ये भी आप याद रखना। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, इसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, है ना। ये सब क्या है? नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल, जैसे कि HNO3 प्लस क्लोरोफॉर्म। तो ये यहाँ पर जाके ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिखा दिए हैं, है ना। 6, 7, 8 एग्जांपल के आसपास है, इन्हें आपको याद करना है। इसके अलावा जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे और भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, तो वो भी आपको देखना है और याद करके यहाँ पे लिखना है। और देखो इन सब में लॉजिक है, लॉजिकली भी आप ये कर सकते हो, है ना। जैसे कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब कि एक पोलर एक नॉन पोलर हो गया, तो वहाँ हमेशा क्या